आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, सारा कुछ कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं सांसी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल कैरियरिस्टिक्स पर। द सेल मेम्ब्रेन केमिकल कंपोनेंट यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोनेंट है वो है फॉस्फोलिपिड, बायलेयर, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट। ये सभी मिलके एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉर्म करते हैं, इसको बनाते हैं। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर या फिर बोल सकते हैं हम हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मूवमेंट देखने को मिलता है वो फ्लूइडिटी यानी कि वो जो पानी है, तरल पदार्थ है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। जो बायलेयर है वो सेलेक्टिवली बैरियर की तरफ हेल्प करती है, सेलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर बाहर करती है। एंड इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, जो इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन को। पूरे इस डायग्राम से जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है, इससे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके ऊपर जो चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनको ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अंदर आपको एक ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, कुछ बड़ा सा एकदम पत्थर टाइप। ये पत्थर नहीं है, ये प्रोटीन्स है जो कि मूवमेंट अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि दोनों तरफ मौजूद है। ये है हेड और टेल, यानी कि ये क्या है हमारे यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है यहाँ पर हमारे पास में, और हाइड्रोफोबिक टेल है हमारे पास में, यानी कि जो पूंछें हैं वो पानी से डरती हैं, इसलिए वो सेल के अंदर घुसी हुई हैं। और जो सर है वो सेल के अंदर भी है बाहर भी है, मतलब गोल है ना, एकदम सर्कुलर है, तो वो अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसलिए ये एक वाटर लविंग स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स गेट इनटू अ वीडियो जिसमें हम एक एक करके सारे केमिकल कंपोनेंट्स को डीपली थ्रू दिस वीडियो, थ्रू आवर नोट्स, हैंडरिटन नोट्स, इसको सारा का सारा कवर करेंगे। फॉस्फोलिपिड जो है ये मेन कंपोनेंट है जो कि एक बाइलेयर फॉर्मेट करता है, बाइलेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपको हाइड्रोफिलिक हेड देखने को मिलता है जो कि अंदर और बाहर सेल के दोनों की तरफ होगा। हाइड्रोफोबिक है टेल जो कि अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ होगी और पानी से दूर भाग रही होगी। आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिले थे जो कि सेल के अंदर या तो धसे हुए होंगे या फिर उस पर अटैच होंगे। जो फॉस्फोलिपिड की जो ये बाइलेयर है उसके ऊपर या तो अटैच होंगे या फिर एम्बेडेड या तो धसे हुए होंगे। इनका परफॉर्मेंस क्या है, इनका जो काम है वो है ट्रांसपोर्ट करना एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ, और एक्टिंग एज ए एंजाइम, और एंजाइम की तरह हेल्पफुल रहना। नेक्स्ट यहाँ पर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ज़्यादातर एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि फ्लूइडिटी को प्रिवेंट करता है मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना हो जाए और ज़्यादा लो टेम्परेचर ना हो जाए, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी रिजिड हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच होते हैं प्रोटीन से, इसलिए हमें ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर वो लिपिड से अटैच होंगे उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। जो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ, दे आर इन्वॉल्व इन द सेल रिकॉग्नाइजेशन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से वो कवर अप करेंगे। फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो बेसिक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाती है पूरी मेम्ब्रेन का। जो ये हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है वो पानी को रिपेल करती है, अपने से दूर भेजती है और क्रिएट करती है कोर। कोर मतलब बोलते हैं नाव के ऊपर, एक नाव में बैठ जाओ तो नाव चलाने के लिए आपको एक चप्पू चाहिए होता है जो पानी को पीछे धकेलता है, जिससे नाव आगे की तरफ जाती है, कुछ इस तरीके से, जो कि इम्परमिएबल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टू मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्परमिएबल होता है, और एक चप्पू की तरफ हेल्प करता है कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है वो पानी को रिपेल करती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट, यानी कि हम इसे मोज़ेक क्यों कहते हैं, तो जो मेम्ब्रेन है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, डायनामिक है। डायनामिक मोज़ेक ऑफ लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है जो कि फिक्स्ड नहीं है अपनी जगह पे, एंड मूव लेटरली, और ये मूवमेंट में रहती है, इसलिए इसे मोज़ेक बोलते हैं। फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लूइडिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन कंपोनेंट टू मूव अराउंड कंट्रीब्यूट्स टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट है वो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से इधर उधर घूम सकें, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सकें, इसके लिए जो ध्यान रखती है वो फ्लूइडिटी ध्यान रखती है मेम्ब्रेन की, जो कि एसेंशियल होती है किसी भी सेल के मूवमेंट, किसी सेल के फ्यूज़न या फिर किसी भी फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिटी एसेंशियल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं जो कि है
कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से देखने को मिलता है, सेलेक्टिव बैरियर, यानी कि कुछ ही जो कंपोनेंट है वो सेल के बाहर जाएंगे, सेल के अंदर आएंगे, जो कि फॉस्फोलिपिड की वाइल लेयर करती है, एज अ सेलेक्टिव बैरियर काम आती है, जिससे कुछ ही सबस्टेंस सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कुछ ये है कि ये तो बैरियर के थ्रू हो गया जो कि फॉस्फोलिपिड की वाइल लेयर है। अब यहाँ पर जो ये प्रोटीन देखने को मिली थी हमें, वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो जो प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल है। जैसे कि एग्जांपल में इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरीके से धसे हुए हैं। इसके अंदर जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये एक पुल की तरह बोल सकते हैं, एक अंडरग्राउंड पार्क की तरह, एक अंडरग्राउंड रास्ते की तरह काम आते हैं, जिसमें जो सबस्टेंस एंड मॉलिक्यूल्स है वो मेम्ब्रेन के बाहर आ जा सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर जो मतलब मान के जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके थ्रू जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट होता है, लेकिन उसमें किसी भी सेलुलर एनर्जी या फिर एटीपी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको ये मूवमेंट के लिए सेलुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सक्सेसफुली हो सके। आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आखिर क्या है, इसकी पूरी डेप्थ नॉलेज को कवर करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा एंड अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।